ताजा खबर सामने आ रही है। पीएम मोदी लोक भवन से 4.5 साल के अपने कार्यशैली को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। माफ कीजिएगा, सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं अपने 4.5 साल के कार्यशैली को लेकर, आइए सुनाते हैं आपको। आगे बढ़ाने का कार्य किया, आज उसका परिणाम है कि हर एक क्षेत्र में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तकनीक की स्थिति प्रदेश के अंदर 2005-6 में भी आपने देखा होगा खाद्यान्न घोटाला हुआ था, उसकी सीबीआई जांच अभी भी प्रचलित है। लगातार हम लोग जब 2017 में आए थे, मुझे याद है दिसंबर 2016 में और जनवरी 2017 में आने के पहले, भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की प्रदेश की सरकार के आने के पहले प्रदेश के अंदर भूख से मौतें हो रही थी। मुझे दिसंबर 2016 में और जनवरी 2017 में ऐसे कुछ क्षेत्रों में जाने का अवसर उस समय प्राप्त हुआ था, क्योंकि वहां पर भूख से मौतें हो रही थी। और जब मैंने उन क्षेत्रों का भ्रमण किया था तो मुझे ये देखकर आश्चर्य हो रहा था कि उन गरीबों के पास राशन कार्ड नहीं थे। 2017 में जब हमारी सरकार मार्च में आई थी तो मैंने सबसे पहले जांच का आदेश दिया कि भाई सभी राशन कार्डों का सत्यापन हो जाए। 40 लाख ऐसे गरीब मिले थे जिन लोगों के पास अपने राशन कार्ड नहीं थे, लेकिन राशन कार्ड बनाए गए थे। उस राशन कार्ड पर कोई दूसरा ही व्यक्ति राशन लेता था। हमारी सरकार ने आकर के सबसे पहले उन गरीबों को राशन कार्ड दिए, फेक राशन कार्ड समाप्त किए और फिर 80,000 राशन कोटे की दुकान को ई पॉस मशीन के साथ जोड़ा गया। आज हर गरीब अपना राशन न केवल अपने गांव में बल्कि देश के किसी भी कोने में होगा, उत्तर प्रदेश का हर नागरिक वहां पर राशन लेने की सुविधा प्राप्त कर सकता है। यह सुविधा उत्तर प्रदेश के अंदर दी, लेकिन टेक्नोलॉजी का उपयोग करने से हमें एक लाभ और हुआ। गरीब को तो राशन मिल रहा है, लेकिन टेक्नोलॉजी का लाभ यह भी हुआ कि 1200 करोड़ रुपए की हर वर्ष बचत उत्तर प्रदेश सरकार को हो रही है। इसी प्रकार से खरीदारी का किसानों के लिए जो योजनाएं की गई, किसानों का कर्ज माफी से हमने किसान कल्याण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को, लंबित उन सभी योजनाओं को, चाहे वह बाण सागर की परियोजना रही हो या कोई भी अन्य परियोजना, एक एक करके उन योजनाओं को, लगभग 1 दर्जन सिंचाई की परियोजनाएं तो केवल बुंदेलखंड में हमने पूरी की। हम इस वर्ष के अंत तक सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना को, अर्जुन सहायक परियोजना को, मध्य गंगा नहर परियोजना को पूरा करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जो जल संसाधन पर्याप्त मात्रा में था, वर्षों से लंबित इन योजनाओं के कारण किसान उसका भरपूर लाभ नहीं ले पाता था, लेकिन आज उसका लाभ मिल रहा है। प्रोक्यूरमेंट हम लोगों ने प्रारंभ किया। याद करिए 2007 से लेकर 2017 के बीच प्रदेश के अंदर गन्ना मूल्य का 95,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान होता है, और 2017 से अब तक 4.5 वर्ष के अंदर 1,43,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ। 2007 से लेकर 2017 के बीच तमाम चीनी मिलें बेची गई, औने पौने दाम में बेची गई, बंद की गई। किसान के पेट पर लात मारने का कार्य पिछली सरकारों ने किया। किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हुआ था। हमारी सरकार ने बंद चीनी मिलों को चलाने का काम किया, नई चीनी मिलें लगवाने का कार्य किया, गन्ना किसानों को समय पे गन्ना मूल्य का भुगतान हो इसके लिए कार्य किया। और हमारी सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया कि कोरोना कालखंड में जब देश के तमाम राज्यों की आधी चीनी मिलें बंद हो गई थीं, कोरोना का सफलतापूर्वक मुकाबला करते हुए भी सभी चीनी मिलों को चलाने का कार्य किया गया। प्रोक्यूरमेंट 2016-17 में आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में धान का क्रय केवल 6 लाख मीट्रिक टन होता है। यह भी आड़तियों के माध्यम से, किसानों से सीधे नहीं। इसका मतलब किसान को एमएसपी का सीधा लाभ नहीं मिला। अगर कोरोना कालखंड में 2020 में धान का क्रय का मैं आपके सामने आंकड़े प्रस्तुत करूं, 66 लाख मीट्रिक टन धान का क्रय सीधे किसानों से हमारी सरकार में हुआ।
गेहूं का क्रय किसानों से 2016-17 के आंकड़े अगर आप देखेंगे और 2020-21-22 का आप देखेंगे, हम कोरोना कालखंड में किसान से प्रोक्योर कर रहे हैं 56 लाख मीट्रिक टन। पिछली सरकार के समय यह 6 लाख मीट्रिक टन भी नहीं हो पाया था। पिछली सरकारें आड़तियों के माध्यम से क्रय करती थी, हमारी सरकार किसानों से सीधे क्रय करती है और डीबीटी के माध्यम से किसान के खाते में ही पैसा देती है। यानी किसान के कल्याण का मामला हो, युवाओं के कल्याण का मामला हो, प्रदेश के प्रत्येक तबके के हितों के लिए कार्य किए जाने का मामला हो, सुशासन के उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार ने वे हर संभव कदम उठाए हैं जो प्रदेश की आवश्यकता बन चुकी थी और प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी। उन्हीं सब योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रदेश ने अपने यहां वे तमाम योजनाएं प्रारंभ की जो प्रदेश की पहचान बन सकती थी। आज आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश पर्यटन और हर प्रकार के पर्यटन को आगे बढ़ाने का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु बन चुका है। प्रयागराज कुंभ 2019 में हमारी सरकार को आयोजित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। कुंभ की हजारों वर्षों की विरासत है, लेकिन कुंभ का आयोजन सुरक्षा, स्वच्छता और सुव्यवस्था का एक नया मानक प्रस्तुत करते हुए अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पे प्रस्तुत हो सके, सबके सामने अद्भुत पहल थी। उत्तर प्रदेश में पहली बार प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन हो, काशी की धरती पर किसी भी यानी राष्ट्रीय राजधानी के साथ साथ प्रदेश की राजधानी के बाहर इस प्रकार का आयोजन एक अद्भुत घटना थी। सफलता अब तक का सफलतम आयोजन, यह भी सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ था। प्रदेश का पहला इन्वेस्टर समिट आयोजित करने का सौभाग्य भी हमें प्राप्त हुआ, जिसने प्रदेश में निवेश की संभावनाओं को आगे बढ़ाया और प्रदेश के बारे में जो धारणाएं थी उनको समाप्त किया। और उत्तर प्रदेश, ये वही उत्तर प्रदेश है जिसने अपनी परंपरागत पहचान को भी देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। अयोध्या का दीपोत्सव का आयोजन हो, काशी के दीपावली का आयोजन हो, बरसाना का रंगोत्सव का कार्यक्रम हो, यह आयोजन हमारे लिए हमारी पहचान, हमारी विरासत को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का एक माध्यम था। विपक्षी दलों को यह सांप्रदायिकता के दंश को से देखने के लिए वे अभिषिक्त थे। वे कभी इस आयोजनों को नहीं कर सकते थे। वो हमेशा इस बात के लिए सशंकित रहते थे कि हम अयोध्या में दीपोत्सव का कार्यक्रम करेंगे तो हम पे सांप्रदायिकता का लेबल लगेगा। लेकिन हमारी सरकार के लिए एक आयोजन था प्रदेश के परसेप्शन को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का, और मुझे प्रसन्नता है आज प्रदेश सरकार तेजी के साथ इस समय आगे बढ़ रही है। जहां हमने आजादी के दीवानों के उन सभी अमर शहीदों की स्मृति में चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव के आयोजन को हम पूरी भव्यता के साथ हर एक शहीद स्थल पर देश की आजादी के लड़ने वाले सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रति सम्मान का भाव पैदा कर रहे हैं, व्यक्त कर रहे हैं। वहीं साथ ही साथ देश की सीमाओं की सुरक्षा करने वाले सैनिकों के प्रति भी सड़कों का नामकरण, विभिन्न प्रकार के स्मारकों का निर्माण, उनके परिवार की सहायता या उनके परिवार के एक सदस्य को नौकरी की व्यवस्था हो, ये प्रदेश सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कर रही है। और साथ साथ शताब्दियों से, दशकों से लंबित उन आस्था के केंद्रों को भी सम्मान देने का कार्य हो रहा है। यह हमारा सौभाग्य है। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य हमारी सरकार के समय में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में प्रारंभ हो चुका है। लोग हम पे आरोप लगाते थे कि आप लोग हमेशा बोलते हैं कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और पत्रकार मित्रगण उस समय हम पे चुटकी लेते थे, लेकिन आप तिथि नहीं बताएंगे। हमने कहा तिथि भी बताएंगे, और 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री जी के कर कमलों में अयोध्या
मैं राम मंदिर के निर्माण कार्य का भव्य शुभारंभ भी हो चुका।